लखनऊ से एक और बड़ी खबर। लखनऊ जेपीएनआईसी का संचालन अब ठेके पर देने की तैयारी। 30 साल के लिए एलडीए निकालेगा ग्लोबल टेंडर। शासन की मंजूरी के बाद प्रक्रिया शुरू। ठेका लेने वाली कंपनी कराएगी मरम्मत और संभालेगी संचालन के बदले एलडीए को भी मिलेगी तय राशि। 20 एकड़ में बने जेपनीस पर अब तक करीब 850 करोड़ रुपए खर्च। अविनाश, ये 30 साल के लिए एलडीए निकालने ग्लोबल टेंडर, क्या कहेंगे? जापानीज को लेकर शासन ने मंजूरी दे दी है। माफ कीजिएगा सवाल। ये देखिए, संचालन के बदले एलडीए जो है तय राशि कर चुका है और ठेका कंपनी ने जो मरम्मत की यहाँ पर संचालन की शुरुआत कर दी है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ है कि जेपीएनआईसी को लेकर लगातार वैसे ही विवाद रहा है और लगातार इस पर मामला जो है वो गरमाता रहा है। इस बार कैबिनेट जब बैठक हुई थी तो जेपीएनआईसी के लिए अलग बजट दिया गया था कि इसको पूरा हो और इसका संचालन हो। तो एलडीए के द्वारा अब इसको ठेके पर देने का संचालन करने की बात कही जा रही है। 30 साल के ठेके के लिए एलडीए इसके लिए निकालेगा एक ग्लोबल टेंडर जिसके तहत 30 साल के लिए जो जेपीएनआईसी है उसको ठेके पे दिया जाएगा और ठेके पे संचालन करने की बात कही जा रही है। शासन की अनुमति मिलने के बाद ही टेंडर जारी होगा। ठेके पर लेने वाली कंपनी इसकी पूरी मरम्मत कराएगी। इसके साथ ही संचालन के एवज में एलडीए को भी तय राशि जो रहेगी वो मिलेगी। 2013 में 20 एकड़ में शुरू हुआ था जेपीएनआईसी का निर्माण। इसके साथ ही 2017 में निर्माण पूरा होने के बाद ही ये जो है इसका काम जो था जेपीएनआईसी का ये बंद हो गया था। 2017 के बाद करीब 850 करोड़ रुपए जेपीएनआईसी पर खर्च हो चुके थे और फिर भी ये जेपीएनआईसी जो है ये चालू नहीं हो पाई थी। यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जेपीएनआईसी का निर्माण हुआ था और 2017 के बाद इसका काम जो था वो बंद हो गया था। लेकिन लगातार जेपीएनआईसी जो है वो लगातार विवादों में रही और इस बार जब सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी तो उसमें जेपीएनआईसी के लिए अजब अलग बजट दिया गया था और साफ तौर पर उसके संचालन की बात कही गई थी। अब एलडीए की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 30 साल के लिए जेपीएनआईसी को ठेके पर संचालन की बात कही जा रही है और जैसे ही सरकार की शासन की तरफ से अनुमति अगर मिलती है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो निश्चित तौर पर अभी जो जेपीएनआईसी का कार्य है वो भी वही ठेकेदार कराएगा जो टेंडर लेगा और शासन की मंजूरी मिलने के बाद ही ये पूरा जो आगे की काम है वो उसकी शुरुआत होगी। जी, ये 30 साल के बाद एलडीए जो है ग्लोबल टेंडर निकाल रहा है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? साफ है कि ये जो ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा इसमें साफ तौर पर सभी ठेकेदारों को 30 साल के लिए जेपीएनआईसी ठेके पे दी जाएगी। इसकी बात कही जा रही है कि 30 साल के लिए जो ठेकेदार होगा वो इसका संचालन करेगा, फिर उसके बाद टेंडर रिन्यूअल होगा। लेकिन अभी शासन की अनुमति नहीं, शासन की मंजूरी मिलने के बाद ही पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। अभी जो है पूरा मैप तैयार किया गया है, एलडीए की तरफ से एक सुझाव तैयार किया गया है। इसके बाद अगर शासन की मंजूरी मिलती है तो इस पूरे प्रकरण पर अंतिम मुहर लगेगी। जी, लेकिन ठेका कंपनी जो मरम्मत कराने की बात कर रही है, तो क्या संभाल पाएगी ठेका कंपनी मरम्मत कराएगी? अभी शासन से अभी बोल भी रहे हैं कि अभी तक की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल जेपीएनआईसी का काम पूरा हो चुका है लेकिन कुछ काम अभी भी रह गया है जिसको अब जो है अगर इसका टेंडर उठता है इस बिल्डिंग का तो उसी को मरम्मत कराने की बात कही जा रही है ठेकेदार द्वारा और उसके बाद ही ठेकेदार जो होगा वो उस बिल्डिंग को लेगा। 30 साल के लिए एग्रीमेंट होगा, उसके बाद इसको जो मरम्मत का कार्य रहेगा वो भी ठेकेदार ही कराएगा। ऐसी शर्तें एलडीए के द्वारा रखी जाएगी। उसके बाद ही ग्लोबल ई टेंडर के द्वारा ठेका उठाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है पूरी प्रक्रिया को अभी मंजूरी नहीं मिली है। जैसे ही शासन की तरफ से पूरा मंजूर किया जाता है, जो अभी एलडीए की तरफ से प्रस्ताव रखा जाएगा, शासन की तरफ मंजूरी मिलने के बाद ही ये पूरे प्रकरण को उतारा जाएगा। अभी जो बात है पूरा जो मैप है ये तैयार कर लिया गया है एलडीए की तरफ से कि इसको ग्लोबल टेंडर के माध्यम से ठेके पर उठाया जाएगा। 30 साल के लिए एग्रीमेंट किया जाएगा और जो भी ठेकेदार होगा वो इसकी मरम्मत स्वयं कराएगा। जी, बने रहिएगा अविनाश।